ये कहानी उस समय की है जब बेबीलोन के राजा डेरियस हुआ करते थे। राजा डेरियस को अपने लोगों की बहुत चिंता थी। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा के लोग अच्छे से रहे और उनके देश में सब खुश रहे। इसलिए राजा ने निर्णय लिया कि वो 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर नियुक्त करेंगे जो उनकी प्रजा की देखभाल करेंगे। लेकिन राजा के सामने ये दुविधा थी कि 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर को चुनने का काम वो किसको देते। ऐसे काम के लिए उन्हें एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। डेरियस के देश में डैनियल नाम का एक व्यक्ति रहता था। डैनियल बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था जो ईश्वर पर विश्वास करता था। डैनियल अपने ईश्वर से प्रेम करता था और उनसे हमेशा प्रार्थना करता था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जिसमें डैनियल ने प्रार्थना न की हो। चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रार्थना ज़रूर करता था। राजा ने डैनियल के बारे में सुना और उन्होंने 120 सुपरवाइज़र और गवर्नर को चुनने का काम डैनियल और 2 अन्य व्यक्तियों को दिया। उन 2 व्यक्तियों को ये बात पसंद नहीं आई कि डैनियल जैसा आम आदमी उनके साथ काम करेगा। डैनियल बड़ी ईमानदारी और सच्ची लगन से अपना काम करता। डैनियल की ईमानदारी को देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने डैनियल को राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे दी। डैनियल को राजा के इतना करीब आते देख दूसरे अधिकारियों को जलन होने लगी। वो आदमी डैनियल से जलते थे और उसे ख़त्म करना चाहते थे। वो जानते थे डैनियल हर दिन 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता था। इसलिए उन्होंने डेरियस से कहा कि है राजा, ऐसा कानून होना चाहिए कि सब लोगों को सिर्फ तुमसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई ये कानून नहीं मानेगा उसे शेरों से भरी माद में फेंक दिया जाए। डेरियस को ये बात अच्छी लगी और उसने कानून पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही डैनियल ने इस नए कानून के बारे में सुना, वो अपने घर गया। उसने खुली खिड़की के सामने घुटने टेक कर यहोवा से प्रार्थना की। तब वो आदमी जो उससे जलते थे धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस गए और उसे प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया। वो भागते हुए डेरियस के पास गए और उससे कहा, डैनियल ने तेरा कानून तोड़ दिया है। डेरियस डैनियल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि डैनियल मर जाए। वो पूरा दिन सोचता रहा कि डैनियल को कैसे बचाए, मगर एक बार राजा किसी कानून पर दस्तखत कर देता है तो वो भी उसे बदल नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने आदमियों को हुक्म देना पड़ा कि वो डैनियल को उस माद में फेंक दे जिसमें खूंखार शेर थे। रात भर डेरियस को डैनियल की इतनी चिंता हो रही थी कि वो सो नहीं सका। सुबह होते ही वो भागकर माद के पास गया और उसने डैनियल को पुकारा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? डेरियस को एक आवाज़ सुनाई दी। वो डैनियल की आवाज़ थी। उसने डेरियस से कहा, यहोवा के स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। डेरियस बहुत खुश हुआ और उसने हुक्म दिया कि डैनियल को माद से ऊपर निकाला जाए। डैनियल के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। फिर राजा ने हुक्म दिया, जिन आदमियों ने डैनियल पर इल्ज़ाम लगाया था उन्हें उस माद में फेंक दिया जाए। जब उन आदमियों को उस माद में फेंका गया तो शेर ने उन्हें फाड़ कर खा लिया।
डेरियस ने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि सबको डैनियल के परमेश्वर का डर मानना चाहिए। उसने डैनियल को शेरों के मुंह से बचा लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।